बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। प्रोग्राम में खुशामदीद हूँ हैदर हयात खान। नाज़रीन, मईशत एक बहुत बड़ा चैलेंज है निगरान हुकूमत के लिए। निगरान हुकूमत इस वक्त बज़ाहिर महंगाई को काबू करने में बुरी तरह नाकाम है। अभी जब से निगरान हुकूमत आई है, मुसलसल हम हर वीक की जो रिपोर्ट देख रहे हैं, हर वीक महंगाई की शरह में इजाफा हो रहा है। इस पर अब किस तरीके से मामला को कंट्रोल किया जाएगा, प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। फिर ये कि आर्मी चीफ वो लाहौर में, कराची में ताजरों से मुलाकात की उन्होंने, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो एक क्रैकडाउन शुरू हुआ, डॉलर के रेट में एक अचानक बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो क्या ये चीज़ें अब मेंटेन रहेंगी? फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इलेक्शंस का। मुल्क में इस वक्त इंटरिम सेटअप है चारों सूबों में, वफाक में, और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 90 रोज़ में इंतखाबात होने हैं। बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज बातें कर रही हैं कि हमें 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात चाहिए, और अगर 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होंगे तो ये एक गैर आइनी जो है वो अमल हो जाएगा, एक गैर आइनी प्रोसेस का आगाज़ हो जाएगा। तो अगर 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होते तो इंतखाबात के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ की सोच और अप्रोच क्या है, किस तरीके से वो इसके लिए कोशिश करेंगे कि 90 रोज़ के अंदर ही इलेक्शंस का जो इनकाद है उसको यकीनी बनाया जाए। प्रोग्राम इसको भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब, सबसे पहले बताइएगा, हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ लाहौर में और कराची में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें करते हैं, और फिर हम देखते हैं कि डॉलर का रेट उसमें अचानक बहुत ज़्यादा कमी होती है, रुपया निस्बतन मुस्तहकम नज़र आ रहा है हमें। आपकी इसके ऊपर क्या राय है? जहाँ तक आर्मी चीफ की मुलाकातों का ताल्लुक है आदिल, वो तो अच्छा अमल है, इसलिए कि इस वक्त गवर्नमेंट जो बैठी है, केयर टेकर, वो अच्छे समझदार लोग हैं, लेकिन उनके पीछे वो अवामी ताकत नहीं है ना, तो वो एतमाद शायद कारोबारी तबका ना कर पाता। इसलिए आर्मी चीफ ने मुनासिब समझा होगा और उन्होंने मुलाकातें की हैं। नॉर्मली तो ये सियासी हुकूमतों का काम है, उन्हीं को लीड लेनी चाहिए, लेकिन उसके बाद सिर्फ उन मीटिंग्स में नहीं, उनको एतमाद दिलाया, लेकिन उसके बाद एक क्रैकडाउन हुआ है पूरे मुल्क में, जिसका सारे मीडिया में पूरा रिपोर्ट हुआ है कि जो इस सारी मनी मार्केट को एक्सप्लॉइट कर रहे थे और इससे नाजायज मुनाफाखोरी कर रहे थे और स्पेकुलेशन के जरिए वो खराबी कर रहे थे, और उन्होंने डॉलर को आर्टिफिशियली बहुत ज्यादा महंगा किया हुआ था। उनके खिलाफ ऑपरेशन करने के बाद, क्रैकडाउन होने के बाद चीजें बहुत बेहतर हुई है। अभी और भी शायद इंशाल्लाह उम्मीद करनी चाहिए कि कायरा साहब, एक तासुर ये भी है, या ये तासुर बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब गुड बुक्स में नहीं है, कुछ तहकीकात का आगाज हो रहा है, कार्रवाइयाँ इनिशिएट कर दी गई हैं। आपके ख्याल में इस तासुर में कितना वजन है? ये इस पे कई सारी स्पेकुलेटिव न्यूज़ होती है। मेरा तो इशू ये है कि ना किसी को गुड बुक्स में होना चाहिए, ना किसी को बैड बुक्स में होना चाहिए। हर इदारे को अपना अपना काम करना चाहिए। अगर किसी पे कोई एलिगेशन, कोई इल्जाम है, तो वो उसका तरीकाकार है, उसके मुताबिक उसको ट्रीट होना चाहिए। और ये जो गुड बुक्स वाला मामला है, किसी ने आज तक हमें यहाँ पर पहुंचाया है, ना कोई गुड बुक्स में हो, ना कोई बैड बुक्स। लेकिन कायरा साहब, तासुर यही है कि सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, खुसूसन ब्यूरोक्रेट्स को टारगेट किया जा रहा है, और पीपल्स पार्टी चूंकि 15 साल इक़्तिदार में रही है सिंध में, तो उन ब्यूरोक्रेट्स को टारगेट किया जा रहा है जो पीपल्स पार्टी के नज़दीक समझे जाते हैं। तो आपके ख्याल में ये दुरुस्त नहीं है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा? देखिए, मैं तो बार बार ये बात कहूँगा कि हमें कोई ऐसा इक़दाम नहीं उठाना चाहिए जिससे ये तासुर उभरे किसी भी इदारे की तरफ, किसी भी पार्टी की तरफ, कि उसके खिलाफ कोई तादीबी कार्रवाई है। किसी जमात के खिलाफ नहीं होना चाहिए। हाँ, बुनियादी तौर पे अगर किसी ने कोई गलती की है, किसी पे कोई एलिगेशन है, तो कानून अपने ले। अच्छा कायरा साहब, ये भी बताइएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज के वफूद ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाकर वहाँ पर मुलाकातें की। आप लोग इलेक्शन की तारीख का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन सो फार इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान नहीं किया। यानी अब 90 रोज़ अगर हम देखें तो वो मुकम्मल होने में बहुत अरसा नहीं है, अभी तक इलेक्शन कमीशन ने तारीख का ऐलान नहीं किया। आपके कोई कंसर्न्स तो नहीं है इस हवाले से, कोई खदशात तो नहीं है कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ने क्यों तारीख का ऐलान नहीं किया? नहीं, मेरा ख्याल है डेट का अभी शेड्यूल नहीं है। डेट आने का भी एक वक्त होता है। अभी अगर इलेक्शन कमीशन अपने शेड्यूल के मुताबिक हल्का बंदियां कर रहा है, तो हल्का बंदियों का प्रोसेस खत्म होते ही उन्होंने शेड्यूल देना है। प्रायर शेड्यूल देने के अपने कई सारे मानी हैं, क्योंकि अगर आप शेड्यूल अनाउंस कर देते हैं तो फिर बहुत सारी पोस्टिंग, ट्रांसफर, डेवलपमेंट, ये बहुत सारी चीजें बंद हो जाती हैं, और उसका एक अपना तरीकाकार है।
अभी तो इलेक्शन प्रोसेस नहीं है, अभी तो हल्का बंदियों का प्रोसेस है। जब इलेक्शन का मरहला आएगा तो फिर इलेक्शन का शेड्यूल आएगा। इलेक्शन कमीशन अगर अपनी दानिस्त में मुनासिब समझेगा तो वो उसको कर लेना चाहिए। ये एड्रेस करना अगर मुमकिन हो कि वो हल्का बंदियों की डेट तो उन्होंने दे दी है कि फलां डेट तक 15 दिन उन्होंने कम किए हैं शेड्यूल में, और उसके बाद उनको डेट दे देनी चाहिए। यानी आपके लिए इलेक्शन के शेड्यूल का ऐलान होना कोई इतना कंसर्निंग नहीं है? शेड्यूल का ऐलान होना तय ही नहीं है। शेड्यूल तो तब होगा जब इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा। अभी इलेक्शन का प्रोसेस नहीं, अभी हल्का बंदियों का प्रोसेस। अच्छा कार साहब, ये बताइएगा, ये जो SIFC का मामला है या आर्मी चीफ की जो मुलाकातें हैं ताजरों से, पॉलिटिकल पार्टीज को आपके ख्याल में इसके ऊपर मिल बैठकर कोई लाए अमल नहीं तैयार करना चाहिए? मईशत एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हम देख रहे हैं कि आर्मी चीफ तो चले लीड कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो जो रोल प्ले कर सकें वो करें, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के एंड में भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। शहबाज शरीफ साहब चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते रहे, उसके ऊपर हमने देखा कि कोई पेशरफ नहीं हुई। अब आप लीड कर लें या मुस्लिम लीग नवाज लीड कर ले और आप टेबल पर बिठाएं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इंक्लूडिंग PTI, उसको भी आप टेबल पर बिठाएं और इसके ऊपर बातचीत करें और किसी फ्रेमवर्क के ऊपर जो है वो आप कोई इनिशिएट करें चीजों को। देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि काम तो सियासी हुकूमतों का नहीं करना चाहिए, सियासी जमातों को ये लीड लेनी चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान में जितने गंभीर मसाइल हैं और जितना कम्प्लेक्स हुआ पड़ा है सारा कुछ, इसमें फौरी तौर पे डायलॉग का अमल तो खुलना चाहिए। तो लेकिन उसमें कई सारी रुकावटें आ गई हैं। अब खान साहब का रवैया, उनकी जमात का रवैया और उनके खिलाफ इस वक्त जो उनके अपने काम थे उसकी वजह से उनके खिलाफ जो एक कानूनी कार्रवाई हो रही है उसकी वजह से भी एक रुकावट का एक सामान है। लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं। SIFC हो या ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर एक बड़े मुकालमे की जरूरत है, शदीद जरूरत है, क्योंकि हम सबको मामलात का कुछ इदराक तो है, लेकिन सोल्यूशन सब इकट्ठे बैठ के वे फॉरवर्ड डिजाइन करके उसके साथ कमिट करें तो ज्यादा एतमाद साधी हो सकेगी। और ये भी जरूरी है कि हमारी सियासी जमातें और हमारे इदारे, वो अदलिया हो, वो इंतजामिया हो, वो इस्टेब्लिशमेंट हो, वो इसमें फरीक बन के बैठे। जो फैसला सियासी क़यादत कर रही है, सियासी जमातें भी उसकी पाबंद होंगी, आइन के तहत चलेंगी, और अगर कोई तब्दीलियां करनी जरूरी हैं तो वो भी कर ली जाए इत्तेफाक राय से, और फिर अहदाफ तय करके उनको फॉलो किया जाए। जो भी उसको फॉलो ना करे, बाकी सारे जमातें उसके साथ उसके सामने खड़ी हो जाए कि नहीं, अगर आप असूल से हट रहे हैं तो हम आपके साथ। तो खैर साहब, आप जिस फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं ये पार्लियामान में होता तो ज्यादा बेहतर ना होता? क्योंकि अभी तो जो कुछ भी हो रहा है वो आर्मी की अम्ब्रेला के अंडर हो रहा है, फौज हर चीज को लीड कर रही है, इवन SIFC को भी फौज लीड कर रही है। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ था तो वो बेनजीर भुट्टो शहीद ने ख्वाब देखा था, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया था, वो मियां नवाज शरीफ साहब के पास लेके गई थी और फिर उसको उन्होंने फाइनल शेप दे के उसको एग्रीमेंट की शक्ल दी जिसपे बाकी जमातों ने भी इत्तेफाक किया। तो ये लीड कोई भी ले सकता है, उसके लिए फोरम तश्कील दिए जा सकते हैं। बेहतर फोरम यकीनन पार्लियामेंट है, लेकिन इस वक्त पार्लियामेंट का ऐवान बाला मौजूद है, अगर उसके जरिए भी बात करनी हो तो फोरम अवेलेबल है या फोरम बनाए जा सकते हैं। लीड कौन लेगा, इसमें इस वक्त जरूरी है कि PTI जो है वो या इमरान खान वो एक एतमाद साजी के लिए वो लीड ले और एनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने में वो आगे बढ़े। बहुत शुक्रिया कमर जमान कारी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर वक्त निकाला। नज़र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।